नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 5 जून 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। आज जो हम 5 जून 2025 की तीनों शिफ्ट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्टों का एनालिसिस आज हम करेंगे और आगे कौन कौन से टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। और सभी यानी जीके जीएस के अलावा हम मैथ, रीजनिंग और बाकी सभी सब्जेक्टों के लेवल के बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, महिला प्रीमियर जो लीग थी आपकी वो 2025 किसके द्वारा जीती गई थी? तो किसके द्वारा? मुंबई इंडियंस के द्वारा जीती गई थी। अब बात करिए किस किस के बीच में हुई थी, तो ये मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच में, किसके? दिल्ली कैपिटल के बीच में हुई थी और 8 रनों से हराकर ये दूसरा खिताब जो है जीता गया था। किसके? महिला प्रीमियर लीग का किसके द्वारा? मुंबई इंडियंस के द्वारा जो है ये जीता गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, भारत के नियंत्रण एवं अभिलेख परीक्षक यानी कंट्रोलर अटॉर्नी ऑफ जनरल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद आ जाता है 148 से 151 अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, अब 148 से 151 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? तो सबसे पहले इनकी नियुक्ति यानी किस पद पर इसकी नियुक्ति की जाती है, उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और पदच्युति से संबंधित जो है ये आपकी हो जाएगी। अब बात करें आर्टिकल 149 जो है क्या के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 150 संघ राज्यों के खातों के प्रारूप से संबंधित है और अनुच्छेद 151 कैग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली ऑडिट रिपोर्टों से संबंधित है। तो टोटल जो है कितने? 148 से 151 जो है आपके ये आपके अनुच्छेद इसके अंतर्गत आ जाते हैं। 148 आपको बता दिया जो कि आपकी नियुक्ति, योग्यता और पदच्युति से संबंधित है। बाकी जो आपके तीन जो हैं वो आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, काफी बच्चों के अब कमेंट भी आएंगे, सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर प्राप्त होगी? तो ये भी आपको मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, साबरमती नदी किस भारतीय राज्य से जो है ये निकलती है? तो ये कौन सा सही हो जाएगा? गुजरात राज्य से जो है ये निकलती है। अब बात करें जो साबरमती नदी जो है राजस्थान के उदयपुर जिले जो है आपके जो अरावली पहाड़ियों से निकलती है। अरावली जो कि आपके हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, इसमें सभी जिलों में है। और जो गांधीनगर गुजरात की राजधानी जो है इसी नदी के किनारे जो है ये स्थित है। अब बात करें साबरमती जो नदी है डूरंगपुर, पाली, सिरहोई से जो है होकर बहती है और गुजरात के साबरकांठा जिले में होकर किसमें? खंबात की खाड़ी में चली जाती है। अब अगली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साबरमती नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो वाकल, हाथमती, माजम, वद्रक और सई, ये जो है आपकी साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच, किसके? बंगाल की खाड़ी के बीच जो है ये स्थित है। और दोनों अगर बात की जाए, ये पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक जो है ये फैला हुआ है, जिसमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से भी जो है इसमें पूर्वी तटीय मैदान के अंदर जो है कुछ हिस्से जो है शामिल है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, तख्त ए बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान में। अभी ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि हाल ही में जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार चली हुई थी, तो हो सकता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसको करंट अफेयर से जोड़ के जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया हो। ठीक है, अब बात की जाए जो है यह गांधार के सभी बौद्ध धर्म से प्रभावी अवशेषों के में से एक माना जाता है। 1980 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया था। तो ये भी आपका एक नेक्स्ट जो है आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा बन सकता है कि जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो ये अवशेष थे इनको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 1980 में जो इसको शामिल किया गया था। अगला आपका आता है दोस्तों, बौद्ध मठ की स्थापना पहली शताब्दी सी में हुई थी। इसका निर्माण भारतीय पार्थियन साम्राज्य द्वारा जो ये किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कुल कितने देश शामिल किए गए? तो 64 देश जो है इसमें शामिल किए गए थे। अगर बात की जाए भारत का कौन सा स्थान है, तो 10वां स्थान जो है ये भारत को प्राप्त हुआ है। अब अगर बात की जाए जो है जो कि 2024 में रैंकिंग में 2 स्थान नीचे जो है खिसक गया है, फिर भी यह वैश्विक स्तर पर 10 जो है टॉप 10 जो है इसमें शामिल है। कौन सा? आपका भारत जो है टॉप 10 जो में शामिल जो है इनको किया गया है, जो बना हुआ है। अगला आता है दोस्तों, शिफ्ट सेकंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कौन कौन से जो है क्वेश्चन आज जीके जीएस के पूछे गए हैं। लास्ट में जो आपके मैथ, रीजनिंग और टोटल ओवरऑल
जो है रैंकिंग पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, 106वां संविधान संशोधन की बात पूछ रहा है। तो इसके तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत जो है ये आरक्षण दिया गया है? तो 33%, या हम बोल सकते हैं इसको 1/3% जो है ये आपको महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। किसके अंदर? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो है ये आरक्षण जो है दिया गया है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट ये भी बन जाता है, इस अधिनियम को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, दूसरा बनेगा यहां पर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा अधिनियम है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? 106वां अधिनियम, जिसमें महिलाओं को क्या है 33% जो है आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 1555 में सिकंदर और सूर्य साम्राज्य के शासक को हराकर जो है अफगान शासन को किसने समाप्त किया था? तो किसके द्वारा? हुमायूं ने किया था। कब? 1555 में। अब अगर बात की जाए, हुमायूं ने जून 1555 में सरहिंद की लड़ाई में सिकंदर सूर को पराजित किया, जिसके बाद दिल्ली पर उसका अधिकार जो है हो गया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से 1530 में साम्राज्य को मजबूत करने के बाद कौन मर गया था? तो कौन मर गया था? बाबर मर गया था। अगर बात की जाए बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1526 से 1530 तक जो है इनका शासनकाल जो है ये रहा था बाबर का। और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद उसने आगरा में अपनी जो है राजधानी जो है प्राप्त हुई थी। अब बात की जाए पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? क्या दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट करना है कब हुई थी। और जल्दी जल्दी जितने ज्यादा साथी कमेंट करेंगे, पीडीएफ का लिंक मैं उतना जल्दी आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, न्यायमूर्ति BR जो है गवई किस नंबर पर, नंबर आएगा यहाँ पर, किस नंबर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बने? तो 52वें नंबर पर बने हैं। 24 नवंबर 1960 को जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 14 मई 2030 को इनको जो है बॉम्बे उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। और वे 12 नवंबर 2005 को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश जो है ये बने थे। और ये कौन से नंबर के हैं न्यायमूर्ति? तो ये 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। अगला, पैरा ओलंपिक कब और कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो कहां पर? लॉस एंजलिस USA 2028 में जो है ये किया जाएगा। और कब से कब तक? 15 से 27 अगस्त के बीच में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और USA की बात करें तो अमेरिका में जो है, इसमें अमेरिका में जो है ये किया जाएगा। और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? वो आपको क्या करना है? कमेंट करना है। जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट करेंगे। ठीक है, इससे क्या है आपकी जीके जीएस का भी पता लग जाएगा, आपका लेवल क्या है और आपको क्वेश्चन कहां से पूछे जा सकते हैं वो भी चीजों का पता लगता रहेगा। पाचन एक जटिल प्रक्रिया है, इसे सही क्रम में व्यवस्थित करें। शहरी पाचन, शोषण, आत्मसात और उत्सर्जन, ये इसका जो है सही क्रम हो जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा प्रबंधन समझौता कब समाप्त हुआ था? तो कब हुआ था? 1920 में जो है ये आपका जो है समाप्त हुआ था। अगला आपका आता है दोस्तों, गुप्त काल में क्या धूमधाम थी? तो प्रांत और क्षेत्र, प्रांत या क्षेत्र। गुप्त काल जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है या फिर सोने का युग जो है इसको कहा जाता है। इसमें जो है भारत में कला, साहित्य, विज्ञान, प्रशासन का विकास बहुत ज्यादा हुआ। और गुप्त साम्राज्य ने एक शक्तिशाली और स्थिर शासन स्थापित किया, जिसमें सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि को जो है ये बढ़ावा दिया गया। तो गुप्त काल में जो है काफी जो है अच्छा रहा है, इसलिए इसको स्वर्णिम काल जो है गुप्त काल को कहा जाता है। गंगा की कौन सी सहायक नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इससे पहली वाली शिफ्ट में क्या पूछा गया था? साबरमती से पूछा गया था। किससे रिलेटेड? साबरमती से। अब की बार पूछा गया गंगा नदी से। तो ये क्या हो जाएगा? नदी नहीं गिरती है, तो सतलुज नदी जो है ये नहीं गिरती है। तो गंगा की अगर बात की जाए, कई सहायक नदियां हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। इसमें जो है सतलुज नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त नर्मदा और ताप्ती भी जो है बंगाल की खाड़ी में जो है नहीं गिरती हैं। ये दो नदियां और भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, महानदी जो है नदी की लंबाई कितनी है? तो 900 किलोमीटर है। अगर बात की जाए कुल लगभग जो है 1,32,100 वर्ग किलोमीटर है और 51,000 वर्ग मील क्षेत्र में बहती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 900 किलोमीटर है, 560 मील भी इसको बोल सकते हैं। अगर बात की जाए ये नदी जो है पूर्वी मध्य भारत की क्या है? एक प्रमुख नदी है। क्या नदी है? एक प्रमुख नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जनजातियों के कल्याण से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो कौन सी है दोस्तों? 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। अब बात की जाए टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल अनुसूची की बात करें तो कितनी है? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, मैंने 5 ऑप्शन दे दिए। कितनी जो अनुसूचियां जो है वर्तमान में टोटल है ये आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, यहां पर शुष्क भूमि क्या है?
तो शुष्क भूमि क्या होती है, जहां पर वर्षा बहुत ही कम होती है उसको शुष्क भूमि जो कहा जाता है, या फिर हम उसको जैसे रेगिस्तानी इलाका, जैसे अर्ध शुष्क भूमि या कुछ घास के मैदान भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अब जो बचती है आज की 5 जून 2025 की लास्ट शिफ्ट, तो इसमें जो है एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल EMRS की स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1997-98 में की गई थी, इसको शुरुआत जो है की गई थी। गुप्तकाल में जो है ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था, तो ग्रामिक जो है ये प्रमुख अधिकारी होता था। जो ग्रामिक है वो प्रमुख अधिकारी है, ये गांव के मुखिया प्रमुख के समान था। जो गांव के जो कार्य होते थे उनको संचालन किया जाता था। अभी बात की जाए गांव का मुखिया या फिर कौन होता है, तो वो आपको सरपंच होता है। कौन सा, सरपंच जो है ये गांव का अभी जो है जो गांव के कार्य करता है, या फिर हम उसको मुखिया बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, रेल बजट को किस वर्ष के बजट से आम बजट में जो है यूनियन बजट में शामिल किया गया, तो 2017 में किया गया था। और इसको किसके द्वारा किया गया था, वित्त मंत्री अरुण जेटली और रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु ने जो है इसको रेलवे बजट को हटा के, यानी पहले रेलवे बजट का अलग से आता था उसको हटा के इसको जो है आम बजट के अंदर जो है शामिल कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना किसने की थी, तो AO अयूम के द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, उनकी पत्रिका स्टे फीदर की स्थापना की गई थी, जिसमें पूरे भारत के पक्षियों पर नोट दर्ज जो है ये किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, भारतमाला परियोजना के तहत कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण जो है प्रस्तावित है, तो 34,800 किलोमीटर जो है ये है होता आपका प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत की किस गणना को ग्रेट डिक्लाइन के नाम से जाना जाता है, तो 1921 की जनगणना को जो है ये माना जाता है। अब बात की जाए, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको बता देता हूं, तो अभी जो है आपकी जो है 2027 में, कौन सी 2027 में जातिगण गणना की जो है शुरुआत की जाएगी। अब बात करें, सबसे पहले जीके और जीएस के पोर्शन का हम बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए साइंस में, साइंस से मिनिमम जो वेटेज आपकी रही है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। सबसे ज्यादा आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 8 से 9 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में। एवरेज टू हार्ड या फिर हम बोल सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड में, यानी थोड़े ही डीपली क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। हिस्ट्री की बात करी जाए और पॉलिटी की बात की जाए, तो आपके जो रेगुलर टॉपिक्स जो होते हैं, रेगुलर चीजें होती हैं, उसी को टॉपिक्स में पूछे गए हैं, लेकिन उसमें थोड़े से घुमा के, मतलब थोड़ा डीपली जो है पूछा गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आपके पूछे गए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से आपका अगर बच्चे पूछे तो कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। स्टैटिक जीके से एक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट, एक किसी एग्जाम में एक मिले, किसी में 2 मिले हैं, किसी में ना भी मिला। ठीक है, तो ये जो है स्टैटिक जीके से। अब बात की जाए मैथ की, तो अगर जो है लास्ट में मैं ये बताऊंगा एवरेज जो है कितने अटेम्प्ट जो है किए गए, तो मैथ जो है आपका एवरेज टू मॉडरेट है। कौन सा, एवरेज टू मॉडरेट आपका मैथ रहेगा। रीजनिंग की बात करें तो एवरेज टू मॉडरेट जो है आपकी रीजनिंग रहेगी। अब टोटल अटेम्प्ट की बात करें, तो टोटल अटेम्प्ट मैथ की अगर हम बात करें तो 20 मैथ के 25 से 26 आपके रहेंगे, ये आउट ऑफ 30 हैं। कितने, आउट ऑफ 30 हैं। रीजनिंग की बात की जाए तो ये आपका 23 से 25 आपके रहेंगे आउट ऑफ 30। ठीक है, जीके और जीएस की अगर हम बात करें तो ये आपके रहेंगे जो है 20 से 25। कितने, 20 से 25 रहेंगे, थोड़े हार्ड है ये। आपके जो नॉर्मल बच्चा है वो आराम से जो निकाल देगा। सबसे जो मोटा जो इसमें रहेगा, जो मैंने अभी आपको बताया करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर का ये आपका रहेगा लगभग जो है सभी 2024 की करंट अफेयर पूछी गई है। कितनी, 2024 की करंट अफेयर जो है ये पूछी गई है। ठीक है, तो 2024 की करंट अफेयर आपकी पूछी गई है। अब बात करें, काफी बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, सर पीडीएफ इसकी कहां पर प्राप्त होगी, तो पीडीएफ के लिए आप सभी नोट कर लीजिए। आप सभी को प्ले स्टोर पर जाना है, किस पे, प्ले स्टोर पर, और एग्जाम जी टाइप करना है, या EXAMZY। कौन सा दोस्तों, EXAMZY। ठीक है, ये आप टाइप करोगे, पहले नंबर का ऐप आपको मिल जाएगा एग्जाम जी के नाम से। आपको जैसे ही ऐप पे लॉगिन करोगे, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल। कौन सा, फ्री स्टडी मटेरियल। ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल, उसमें आपको मिल जाएगा NTPC के नाम से, या फिर NTPC एग्जाम एनालिसिस के नाम से आपको मिलेगा। और वो पीडीएफ बहुत ही जल्दी कल मॉर्निंग में आपकी अपलोड हो जाएगी। मॉर्निंग में सुबह 6 AM पर आपकी अपलोड हो जाएगी, 6 बजे आप एक्सेस कर पाओगे इन सभी क्वेश्चन का। ठीक है, और आने वाली जितनी भी शिफ्ट है उनका एनालिसिस आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जी पर मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जो भी साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले सभी एग्जाम के अपडेट्स आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।